afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश कोविड-19 नाम की बीमारी से परेशान है। जहाँ तक संभव हो सके आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग घर पर रहें, इसी वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो सके। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपसे डेली जुड़ पा रहे हैं, डेली हम लोग अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर डिस्कशन कर पा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस देने का पूरा आइडिया क्रेडिट हमारे कॉलेज की ऑनरेबल सीएमडी से और रिस्पेक्टेड पीडी से। आइए आज हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, मीन्स प्रोडक्ट का उत्पाद का विकास किस तरीके से किया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। मीन्स लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन ये डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किसी भी प्रोडक्ट का विकास किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसकी प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, कौन से आधार पर, कौन से बेस पर हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे, हम किस डेफिनेशन को प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कहेंगे, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया है। तो एक्सप्लोरेशन में हमको अलग अलग जगह से पता करना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, या जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उनसे हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। जैसे टॉप मैनेजमेंट, हमारी कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है, उनको भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है, बेटर टेक्नोलॉजी के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो एक बार हम उनसे भी बात कर सकते हैं प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने से पहले। यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स आए दिन प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। और रिसर्च लेबोरेटरीज भी कई सारी ओपन की गई हैं जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित हैं, जहाँ पर आए दिन प्रोडक्ट को इनोवेट किया जाता है, देखा जाता है प्रोडक्ट को हम कितना बेहतर कर सकते हैं और कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं। तो इन जगह से भी हमें प्रोडक्ट के बारे में इसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मेनली साइंटिस्ट, आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक आए दिन प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, तो उनसे भी हम पता कर सकते हैं। और मेनली टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, या किस देश में कितनी बेहतर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की जा रही है। इसके बाद है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का मतलब है हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन दूसरे प्रोडक्ट से अगर चल रहा है, तो उस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में क्या इसेंशियल फीचर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं हैं। क्यों कस्टमर्स, क्यों कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को ना खरीद कर हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, दूसरे प्रोडक्ट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में कुछ ऐसे इसेंशियल फीचर्स होंगे, कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे जो हमारे प्रोडक्ट से उनको अलग करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सेल्समैन, हमारे ऐसे एम्प्लॉयज़, हमारे ऐसे कर्मचारी जो सेल्समैन का भी काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को सेल्स भी कर रहे हैं। तो ये लोग डायरेक्टली कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं, डायरेक्टली पब्लिक से मिलते हैं। तो पब्लिक से जब वो लोग मिलते हैं और प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली मेन फीडबैक उनको वहीं पर कस्टमर से मिल जाता है, प्रोडक्ट हमारा कैसा है, एडवांस है कि नहीं है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, या कितनी बेहतर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एंड लास्ट है कस्टमर्स जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या कंज्यूमर्स जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद कर कंज्यूम करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जहाँ से हमको आइडिया मिलता है या पता चलता है कि हमको अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है कि नहीं करना है, या कितना ज़्यादा करना है। क्योंकि प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने में, प्रोडक्ट को नए ढंग से बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो कंपटीशन में ओवरकम करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट या कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को डिक्लाइन करें या खरीदना बंद करें, उसके पहले ही हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट करें। इसके बाद है एक्सप्लोरेशन के बाद, मीन्स जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला है प्रोडक्ट आइडिया रेटिंग डिवाइसेस, मीन्स हमको इन सब जगह से जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी जानकारी मिली है, उन सारी जानकारी को हम इकट्ठा कर लेते हैं।
केवल वही जानकारी हम इकट्ठा करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है उनको हम इकट्ठा करते हैं। अब जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई तो ज़रूरी ही नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास काम की हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेके हम अपने प्रोडक्ट को अपडेट करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद बात आती है स्क्रीनिंग प्रोसीजर की। यहाँ पर हम जितनी इन्फॉर्मेशन हमको अपने प्रोडक्ट की मिलती है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग प्रोसीजर में हमको कितनी सेल्स करनी है, किस जगह पर सेल करनी है, उसके हिसाब से हम छांट लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की और बाकी इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। तो ये बात हो गई स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद है बिजनेस एनालिसिस। अब बात किसकी है? प्रोडक्ट की, बिजनेस की, प्रोडक्ट की, मार्केटिंग की। तो हमको अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर, कौन सी लोकेशन में, कौन सी कंट्री में, कौन से फॉरेन मार्केट में सेल करना है, उस जगह पर हम बिजनेस का एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट का दायरा कितना ज़्यादा है, प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कितना ज़्यादा है, डिमांड कितनी ज़्यादा है, ऑलरेडी सप्लाई कितनी ज़्यादा हो रही है, डिमांड और ज़्यादा कितनी बढ़ने के चांसेस हैं, पर्टिकुलर कंट्री का जोग्राफिकल एरिया कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और अपने प्रोडक्ट के बिजनेस में फ़ायदे होने के बारे में हम पहले से एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं, एक इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉफिट हमको कितना हो पाएगा। इसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मीन्स उत्पाद का विकास। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अब हम कैसे करेंगे? तो हमने एक्सप्लोरेशन कर लिया, स्क्रीनिंग भी कर ली, स्क्रीनिंग के बाद हमने एनालिसिस भी कर लिया। एनालिसिस के बाद जो फॉरेन मार्केट हमको सुटेबल लगता है हम वहीं पर जाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। लेकिन मार्केटिंग करने से पहले क्या ज़रूरी है? जितनी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करें, उनका विकास करें, उनका डेवलपमेंट करें। अब डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहला है इसमें ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना और प्रोडक्ट की लेबलिंग करना। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा नाम जिससे हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, जो किसी और प्रोडक्ट में उनको नहीं मिलता। पैकेजिंग का मतलब होता है हम अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कैसे करें, सिक्योरली हमारे कस्टमर के घर तक कैसे हमारा प्रोडक्ट पहुँचे। एंड लेबलिंग का मतलब होता है हमारे प्रोडक्ट में सारे इसेंशियल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई कस्टमर को चाहिए कौन सी कंपनी का है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम उसमें लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग का भी काम करता है। इसके बाद है कंज्यूमर टेस्ट टेस्टिंग। इसके बाद हमने ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कर ली। इसके बाद हम कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में पता करते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, कंज्यूमर को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नापसंद है, क्या चीज़ें वो अवॉइड कर सकता है और क्या चीज़ें वो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो उसके इसेंशियल फीचर्स के बारे में हम पता करते हैं, उसकी हम टेस्ट करते हैं। इसके बाद है डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स। इसके बाद जो पैकेजिंग में और टेस्ट से हमको समझ में आता है, तो जो जो चीज़ें हमको समझ में आती जा रही हैं उन्हीं चीज़ों को केवल हम अपने प्रोडक्ट में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उनका हम विकास करेंगे। इसके बाद है टेस्ट मार्केटिंग। अब जब पूरी तरीके से हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो गया, हमने अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को विकास कर लिया, फॉरेन मार्केट के हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, तो मार्केट में ले जाने से पहले हम अपने प्रोडक्ट की टेस्ट करते हैं। किस चीज़ की? मार्केटिंग की, कि आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के चांसेस कितने ज़्यादा हैं या कम हैं। क्योंकि टेस्ट कर लेने से आने वाले समय में रिस्क को, लॉस को अभी हम कम कर सकते हैं, अभी हम पता कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हीं चीज़ों को पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से पहले। इसके रीजंस क्या क्या हैं, मुख्य कारण कौन कौन से हैं? पहला, टू नो अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मीन्स ऑप्शन, हमारे प्रोडक्ट से के अलावा ऑलरेडी और कितने ऑप्शंस उस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल हैं। कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है तो ऑलरेडी उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम पहले से पता कर लेते हैं। इसके बाद है टू नो कंज्यूमर्स रिएक्शन। अब जब हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तभी हमको अपने कंज्यूमर्स के रिएक्शन के बारे में पता चलता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में। हमारा प्रोडक्ट उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जितने इसेंशियल फीचर्स उनको चाहिए हमारे प्रोडक्ट में हैं कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पता करते हैं। इसके बाद है प्रोसीजर्स फॉर टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे प्रोसेस की जाती है, किन किन बातों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है।
तो इसमें पहला है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट पर कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन सी क्रियाओं पर ध्यान देना है, किस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। वैसे मोस्टली टेस्टिंग का जो टाइम होता है 2 महीने 3 महीने होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से, फॉरेन नोटेशन के हिसाब से, फॉरेन कंट्री के हिसाब से हम अपने हिसाब से टेस्ट मार्केटिंग का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट मार्केटिंग का टाइम अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे कॉस्ट पर और हमारी टाइमिंग पर डिपेंड करता है। इसीलिए टेस्ट मार्केटिंग हमको कम से कम शेड्यूल में कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सिटीज़। सिटीज़ का मतलब होता है शहर। हम कौन से कंट्री के कौन से शहर में, कौन से लोकेशन में अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि हर लोकेशन, हर प्लेस हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। पर्टिकुलर मार्केट ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया गया होता है। इसके बाद है हाउ मैनी टेस्ट सिटीज़। कितने शहरों में हमको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है। लास्ट है कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है व्यवसायीकरण। अब जब हमने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर लिया तो हमको उसका कमर्शलाइजेशन करना पड़ता है। मीन्स प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से डेवलप कर लिया, फिर उसके लिए उचित प्राइस हमने देख ली, कौन से मार्केट में जाना है, कहाँ पर उसको बाय एंड सेल करना है और कहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। ये थी आज की प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस तरीके से आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के बारे में बात करेंगे, फेल्योर ऑफ न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।